नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा अल्लावड़ू ने ये संकेत दिया है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर को ये मंजूर होगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने यह कहा जी कि चुनाव से पहले हमारी यानी उनकी और प्रशांत किशोर की कई बार बातचीत हुई, कई आइडियाज पर बातचीत हुई जी, लेकिन उन चीज़ों पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। और उन्होंने यह भी संकेत दिए कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ आ सके, लेकिन यह तो कृष्णा अल्लावड़ू का स्टैंड है जी प्रशांत किशोर का क्या स्टैंड है, राहुल गांधी का क्या स्टैंड है। जी तो राहुल गांधी मीटिंग ले रहे थे दिल्ली में जी और उसमें कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, पप्पू यादव भी मौजूद थे और बिहार के तमाम सीनियर नेता मौजूद थे। जी जैसे ही प्रशांत किशोर का जिक्र किया कन्हैया कुमार ने, राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि प्रशांत किशोर हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं, हमारे लिए अहमियत नहीं रखते हैं, हम लोग प्रशांत किशोर पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जी। इसके बाद इस पर पूरे भारत में चर्चा हुई और प्रशांत किशोर ने इसका जवाब भी दिया कि प्रशांत किशोर तो एक आम बिहार का लड़का है, बिहार का युवा है, जी तो राहुल गांधी फिर क्यों चर्चा करेंगे जी और क्यों प्रशांत किशोर को अहमियत देंगे। जी उसके देखिए, राजनीति में कोई दोस्ती दुश्मनी स्थायी होती नहीं है। जी अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस को ऐसा लगेगा कि साथ आना मुनासिब है, साथ आना फायदेमंद है, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के जो रणनीतिकार जी जो संकेत दे रहे हैं, वैसे में उसके मुताबिक प्रशांत किशोर की कोई योजना नहीं है कांग्रेस के साथ आने की। प्रशांत किशोर अकेले ही चलने की तैयारी में है। जी उनकी कांग्रेस के साथ या दूसरी किसी पार्टी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है। जी अगर उनकी योजना है कि अगर हम सफल होंगे तो अकेले होंगे, असफल होंगे तो अकेले होंगे। जी ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए प्रशांत किशोर, 243 सीटों पर लड़े, कहीं नहीं जीत पाए तो उनका स्टैंड बदल गया है। उनका स्टैंड बिल्कुल बराबर है। जी वही है जो स्टैंड था। जी ऐसे में चुनावी गठबंधन का तो सवाल जो प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी के रणनीतिकार कह रहे हैं कि चुनावी गठबंधन का किसी भी तरह से कोई कांग्रेस के साथ या किसी पार्टी के साथ गठबंधन का तो हमारा सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी यूएसपी यही है कि हम एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं जनता को। जी अगर हम कांग्रेस, राजद या दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेंगे तो फिर हम अल्टरनेटिव क्या देंगे, विकल्प क्या देंगे। तो कृष्णा अल्लावड़ू ने भले ही यह खुलासा करके एक सनसनी मचा दी है कि आ सकते हैं हम लोग साथ, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी मूड में नहीं दिख रही है किसी से भी किसी भी तरह का गठबंधन किसी पार्टी के साथ करने के। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी करेगी क्या। तो प्रशांत किशोर की मेरी बात हो रही थी कि एक जन स्वराज के नेता से जो कि बहुत करीबी हैं प्रशांत किशोर के, वे बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जो चुनाव नतीजे आए हैं उससे दुखी तो हैं, बहुत दुखी हैं जी लेकिन हताश नहीं है। वे अब भी अपने इस स्टैंड पर कायम हैं कि हम अगले 5 सालों तक बिहार में मेहनत करते रहेंगे और इसी रणनीति पर वे आगे चलेंगे। जी उनकी कोई योजना बिहार छोड़ने की नहीं है, अपने इस स्टैंड से पीछे हटने की नहीं है कि हम किसी भी तरह का गठबंधन करेंगे जी किसी पार्टी के साथ। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की स्ट्रैटेजी यह है कि हम इसी तरह से जनता के बीच 5 सालों तक संघर्ष करते रहेंगे और जनता को यह एहसास दिलाएंगे कि देखिए, आपने हमारा साथ नहीं दिया चुनाव में, फिर भी हम यहाँ से हटे नहीं, हम बिहार से कहीं भागे नहीं, हम आपके साथ खड़े रहे और फिर 5 साल बाद हम जनता के बीच जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी में किसी भी तरह किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन करना नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर कांग्रेस ने यह बयान क्यों दिया। कांग्रेस के बिहार के इंचार्ज कृष्णा अल्लावड़ू ने यह बयान क्यों दिया बिल्कुल कि
वे किसी भी तरह से गठबंधन हो सकता है इन फ्यूचर, प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ आ सकती है, इससे तो प्रशांत किशोर को नुकसान होगा जी। प्रशांत किशोर की छवि को नुकसान होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तो कांग्रेस को बहुत भला बुरा बोलते हैं। उन्होंने तो जब कांग्रेस के लिए यूपी में उन्होंने काम किया था तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया कांग्रेस ने। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो चुनाव जीत जाती है पार्टी। कांग्रेस के लिए मैंने काम किया और कांग्रेस हार गई यूपी में, तो मैं जीवन में कभी अब कांग्रेस के लिए दोबारा काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस पेड कार्यकर्ता बनाए, मतलब ऐसे लोगों को बहाल करे जिनको हर महीने सैलरी दे, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है ही नहीं, सिर्फ नेता है। तो कृष्णा अल्लावरू ने जिस भी मकसद से यह बात कही हो, बिहार में जो जन स्वराज के नेता है वो कांग्रेस का जो यह शिगुफा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर भविष्य में साथ आ सकते हैं, इस पर जन स्वराज के नेताओं ने कैमरे पे आकर तो नहीं कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड नो कहा है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठजोड़ करने का, किसी भी तरह का सियासी गठजोड़ करने का, क्योंकि वे कांग्रेस की जो राजनीति है उससे, प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति से हम सहमत नहीं है, इसलिए कांग्रेस, राजद या महागठबंधन की किसी पार्टी या एनडीए की किसी पार्टी के साथ हमारा सियासी गठजोड़ नामुमकिन है। यह जन स्वराज का स्टैंड है, प्रशांत किशोर के रणनीतिकारों का स्टैंड है। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और कांग्रेस एक साथ आ सकती है? और कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जो कुछ कहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।